कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 10C के अंदर अपने को एग्जामिन करना है कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन कि फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें किस तरह से डिफाइन करनी है। हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने कंटिन्यूटी पढ़ी भी थी, है ना। तो देखो किस तरह से हमें कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इसकी अपने को कंटिन्यूटी देखनी है कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है या डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी देखने के लिए अपने को जो सबसे मेन चीज़ ध्यान में रखनी है वो कंसेप्ट है इसका कैसा है। देखिए तीन फंक्शन दे रखे हैं fx इक्वल्स टू 1/x एट x इक्वल्स टू 0, fx इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0 एंड fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 एट x इक्वल्स टू 3, है ना। सबसे पहले देखिए इसकी कंटिन्यूटी कैसे एग्जामाइन करनी है। तो बेटा अपना जो फंक्शन गिवन है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना जो फंक्शन गिवन है fx इक्वल्स टू 1/x है एट x इक्वल्स टू 0 पे देखेंगे कि ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन ही स्टूडेंट्स पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब आपका फंक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी कंटिन्यूटी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि फंक्शन ही नॉट डिफाइन है। जब फंक्शन ही डिफाइन नहीं हो सकता उस पर्टिकुलर उस वैल्यू के ऊपर, तो आपके पास में अगर फंक्शन डिफाइन भी नहीं हो सकता तो कंटिन्यूटी तो दूर की बात है, कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती उस फंक्शन की, तो ये फंक्शन नॉट डिफाइन है। देखेंगे अपने पास में क्योंकि एट x इक्वल्स टू 0 पे आपका फंक्शन कितना हो जाता है 1/0। अगर आप 0 निकालें तो आपका फंक्शन कितना हो जाता है, दैट इज नॉट डिफाइन। ये आपके पास में नॉट डिफाइन वैल्यू हो जाती है। 1/0 तो नॉट डिफाइन है, डिफाइन नहीं कर सकते, 1/0 नॉट डिफाइन है। तो बेटा अगर वैल्यू नॉट डिफाइन है तो फंक्शन कंटिन्यूस कैसे होगा, क्योंकि वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती। भाई इसके लेफ्ट हैंड साइड में कितनी वैल्यू, इस फंक्शन के राइट हैंड साइड तक की कितनी वैल्यू है, तो वो तो हमें पता ही नहीं है। तो जब फंक्शन ही स्टूडेंट्स नॉट डिफाइन है, जब आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइन है, उस वैल्यू पे आपका फंक्शन नॉट डिफाइन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती। तो देयरफॉर आपके पास में f0 इज इक्वल्स टू 1/0 इज नॉट डिफाइन है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, fx एट 1/x एट x इक्वल्स टू 0 इज अ डिसकंटिन्यूअस, है ना, कि ये कैसा फंक्शन है, इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आई बात समझ में कि ये कैसा फंक्शन है, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ पे आपके पास में, कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, डिसकंटिन्यूस है। हमने डिसकंटिन्यूस डायरेक्ट बता दिया, क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसा है, नॉट डिफाइन है। अगर अभी फंक्शन ही नॉट डिफाइन है तो कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है। फंक्शन नॉट डिफाइन है इसका मतलब ये तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, सीधी सीधी बात है डिसकंटिन्यूस। दूसरे में चलते हैं, दूसरे का सॉल्यूशन लिखते हैं स्टूडेंट्स कि fx इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर है, तो अगर अपने f0 निकाला तो 1/0 स्क्वायर, तो अगेन दैट इज 1/0। तो अगेन आपका फंक्शन कितना हो गया, नॉट डिफाइन। ये भी नॉट डिफाइन है स्टूडेंट्स। अगर ये भी नॉट डिफाइन है तो देयरफॉर हम कह सकते हैं fx इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0 इज डिसकंटिन्यूस। कैसा फंक्शन हो गया, डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया, इज डिसकंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। कहाँ पे, एट x इज इक्वल्स टू आपके पास में 0 पे। अब चलते हैं आपके पास में स्टूडेंट्स इस फंक्शन की बात करते हैं, fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 x इक्वल्स टू 3। इस क्वेश्चन में अपने बेटा तो थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये क्वेश्चन आपके पास में जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट दे रखा है। किस तरह का ट्विस्ट है, देखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसमें चले, है ना, x इक्वल्स टू 3 देखें, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे 0 था वो वहाँ पे भी 0 था, x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 3 0। तो दैट इज अ नॉट डिफाइंड फंक्शन है, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। समझना, देखो बेटा कितना है, क्वेश्चन को समझेंगे। एट x इक्वल्स टू आपके पास में कितना है 3, तो f3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 9/3 माइनस आपके पास में 3, जो कि कितना हो जाएगा 9 - 9/3 माइनस 3 दैट इज 0/0। दैट इज अनडिटरमाइंड फॉर्म। आपको पता है ना ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गई आपके पास में। f3 इज आपके पास में अनडिटरमाइंड फॉर्म, जिसको अपन UF कह देते हैं, अनडिटरमाइंड फॉर्म आ गई। f3 आपकी अनडिटरमाइंड फॉर्म है स्टूडेंट्स, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। इसका मतलब ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी आपके पास में कैसा हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा। देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो ये भी कितना हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। लेकिन क्या है कि ये जो fx है, अगर स्टूडेंट्स आप पहले इसको सिंप्लीफाई करो, x आपके पास में है 9 को क्या लिख सकते हो आप, x स्क्वायर 3 स्क्वायर अपॉन x माइनस 3, जिसको आप क्या लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे स्टूडेंट्स, और एक लिखेंगे अपन x प्लस 3 अपॉन में कितना, x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया, तो fx इक्वल्स टू कितना बचा, x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 3 पे बात करें
तो फंक्शन अलग हो जाएगा स्टूडेंट्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास में आ रहा है x प्लस 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे अगर इसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे अगर अपन इसकी बात करें तो इसका आंसर अलग हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग तो अनडिटरमाइंड फॉर्म है, डिसकंटिन्यूस है, लेकिन अगर हम आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास में इसका आंसर एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे निकालने जाएंगे तो f3 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, f3 इज इक्वल्स टू 6 मिलेगा। ये डिफाइन हो सकता है, अगर ये डिफाइन हो सकता है तो इसको कंटिन्यूस भी हो सकता है, ये कंटिन्यूटी भी बन जाएगी, कंटिन्यूस भी बन सकता है, इसका आंसर कंटिन्यूस हो जाएगा अगर फंक्शन को इस तरीके से किसी स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर दिया तो। ओके, तो डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर किसी बच्चे ने इसको 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म बता करके इसको सॉल्व कर दिया आपके पास में कि ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, देयरफॉर इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, बट आपको क्या करना है, ये लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म ये डिसकंटिन्यूअस है, पर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करना है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इक्वल्स टू कितना मिलेगा, x प्लस 3 मिल गया। अब स्टूडेंट्स आपका एफ एक्स एक्स प्लस 3 है, अब आपका एफ एक्स ये नहीं है, पर्टिकुलर ये फंक्शन है। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट व्हाट, x प्लस 3, x प्लस 3 मिलेगा और x प्लस 3 की x इक्वल्स टू 3 पे वैल्यू निकालते हैं तो 6 निकल सकती है, तो इसका मतलब इसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इसके इस पर्टिकुलर इस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। फर्दर आप इसको सॉल्व करके बता सकते हैं x प्लस 3 आ रहा है और x प्लस 3 के लिए जब आप कंटिन्यूस निकालेंगे तो अपन देखेंगे कि ये x प्लस 3 पे ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर एक्स स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 इस पर्टिकुलर इसी वैल्यू की बात करें, बिना इसको सिंप्लीफाई किए हुए इस वैल्यू की बात करें, तब तो ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूस है। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करके x प्लस 3 निकालोगे और x प्लस 3 की बात करोगे तब आपके पास में क्या बन जाएगा, वो कंटिन्यूस बताएगा। तो सर हमें कौन सा आंसर लिखना है, हमें डिसकंटिन्यूस वाला लिखना है कि कंटिन्यूस वाला लिखना है? अगर आपका फंक्शन केवल इतना सही है आप लिखो और उसको यहाँ तक भी अनडिटरमाइंड फॉर्म बता दो तो क्या लिखोगे, डिसकंटिन्यूस। लेकिन अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका x प्लस 3 आया है और x प्लस 3 निकलेगा तब आप उसको कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी से सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके पास हम उसकी LHL निकालेंगे, उसकी RHL निकालेंगे, तब जाकर ये कंटिन्यूस होगा x प्लस 3 वाला। आई बात समझ में? तो x प्लस 3 वाला आपके पास में क्वेश्चंस बनाओगे तो ये कंटिन्यूस बन सकता है। कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है अभी आगे अपन कर रहे हैं, लेकिन आप इसको अनडिटरमाइंड फॉर्म में रखोगे देयरफॉर इट इज अ डिसकंटिन्यूअस, लेकिन x प्लस 3 की फॉर्म में रखोगे तब आपका क्वेश्चन कंटिन्यूस बन सकता है। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि अब अपने को कंटिन्यूटी कैसे निकालनी है। ये तो हमने देखा कि अनडिटरमाइंड फॉर्म वाला कंसेप्ट था कि नॉट डिफाइंड और अनडिटरमाइंड फॉर्म वाला कंसेप्ट है जिसके अंदर अपन डिसकंटिन्यूस रखते हैं। जब आपका फंक्शन x प्लस 3 आ गया है आपके पास में तब उसको कंटिन्यूस बताना है, तब उसको कंटिन्यूस किस तरीके से बताते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, है ना। तो आगे वाला पार्ट अपना यही है कि हाउ वी चेक द कंटिन्यूटी, कि आइदर इट इज अ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। जब आपका फंक्शन x प्लस 3 के जैसा बन गया है तो किस तरीके के। स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से देखना है क्वेश्चंस को, क्योंकि यही आपके पास में बेस कह सकते हैं। अब आपका फंक्शन कितना है, अब आपका फंक्शन वहाँ से हमने चेक किया, हमारा फंक्शन अब वो नहीं है, अब हमारा फंक्शन कितना है, हमारा फंक्शन है स्टूडेंट्स x प्लस 3 और कहाँ कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि इस पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। वापिस चलता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, अगर फंक्शन आपका x स्क्वायर माइनस 9/x माइनस 3 था एट x इक्वल्स टू 3 पे तो 0/0 अनडिटरमाइंड फॉर्म थी, तो आपका फंक्शन कौन सा था, तब आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस था। लेकिन जब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया एंड यू गेट द फंक्शन x प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 3, देन व्हाट इज इट इज कंटिन्यूस एंड व्हाट इज द सिचुएशन, इट इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी किसी भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी का करेंगे तो किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करें छोटी सी, बीच में लिखे x इक्वल्स टू 3, ये 3 कौन सा, ये वाला। अब आपको क्या करना है, एक निकालनी है इसमें LHL और एक निकालनी है इसमें RHL। स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप जीत गए। ऐसे मानो कंटिन्यूटी आपके पास में इतनी परफेक्ट हो जाएगी, आपके पास में 11th और 12th की बहुत ज़्यादा, बस आपको कंसेप्ट समझना है और हर क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है। अगर आपको सही करना है तो फिर आपकी इच्छा। देखो बेटा, एक आपने LHL निकालनी है, एक आपको RHL निकालनी है। LHL कैसे निकालनी है कि ये x इज इक्वल्स टू 3 है ना। हम जानते हैं कि जब नेगेटिव साइड में जाते हैं तो वैल्यू कुछ कम होती है और इसके राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। जैसे आपका ये 0 मान लेते हैं, 0 से इधर जाएंगे तो प्लस वाली वैल्यू, इधर जाएंगे तो नेगेटिव वाली वैल्यू, इधर जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती है, इधर जाते हैं तो वैल्यू डिक्रीज होती है ना। तो इधर कितनी डिक्रीज करनी है वो हमें नहीं पता है, तो वो हम कहेंगे कि सर हमें h डिक्रीज करना है। h क्या है, h एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है जो इसमें से आपके पास में डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बहुत कम डिफरेंस है जो राउंड ऑफ करके वापस कितना बन सकता है, 3 बन सकता है। इसमें कितना है,
इसमें RHL में आपको 3 + H पुट करना है। अगर यहाँ 1 होगा तो 1 + H, 2 होगा तो 2 + H, 0 होगा तो 0 + H, 0 होगा तो 0 - H, 1 होगा तो 1 - H, 2 होगा तो 2 - H। आपके पास में इस तरीके से आपको एक तरफ हो गया LHL और एक तरफ हो गया RHL। ये तो दो वैल्यू लिखनी है। अब क्या करना है, अब सॉरी, अब स्टूडेंट्स आपको निकालनी है LHL। कैसे निकालनी है, ये तो LHL की वैल्यू है, कैसे निकालनी है? LHL के लिए क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर x की जगह कितना पुट करेंगे, 3 - H। तो कैसे लिखेंगे, f 3 - H। यहाँ पे लगानी पड़ेगी आपको लिमिट h टेंड्स टू 0। जो आपने माइन्यूट डिफरेंस एज्यूम किया है, हम कहेंगे कि वो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू, मतलब लास्ट में जाकर के वो माइनस डिफरेंस कितना हो रहा है, 0। x की जगह कितना पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 - H। तो इधर भी आपको 3 - H पुट करना है x की जगह, और 3 आपका एज इट इज। देखो इसकी जगह तो ये, अब आप क्या करोगे, h की जगह 0 पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, है ना। सेकेंड, RHL कैसे निकालनी है, RHL भी सेम आपको यही करना है, बट x की जगह कितना पुट करना है, 3 + H। तो दैट इज 3 + H, लिमिट h टेंड्स टू 0, दैट इज 3 + H + 3, है ना। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, बहुत बढ़िया। और थर्ड आपके पास में निकालना है एट x = 3, fx की वैल्यू। तो f3 निकालेंगे तो इसके अंदर 3 पुट कर देंगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6। तो हमने देखा कि LHL = RHL = f3, तीनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर fx = x + 3 इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x = 3। आई बात समझ में? फंक्शन ऐसा था स्टूडेंट्स, वापिस चलाता हूँ, फंक्शन ऐसा था, ऐसा बना, अनडिटरमाइंड फॉर्म बनी, UF का मतलब अनडिटरमाइंड फॉर्म बनी, तो क्या था, तो ये डिसकंटिन्यूअस था। लेकिन फंक्शन कितना है, x + 3 है। कंटिन्यूटी चेक करनी है, पहले LHL निकालेंगे, पहले ऐसे डायग्राम बनाएंगे, है ना। एक आपके पास में ऐसा एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। LHL निकालेंगे, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे LHL वाली, y की जगह LHL वाली वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। तो आपके x की जगह 3 - H, RHL में 3 + H वैल्यू निकालेंगे। अगर LHL, RHL और f3 तीनों इक्वल है तो देयरफॉर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ। 2-3 क्वेश्चन अपने को समझना है, देखना है, तब जाके कुछ स्टेप कंसेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में, इसको अरेंज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है वो आपको देखना है, सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास में क्या निकालना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। आई होप सो स्टूडेंट्स सब आपको समझ में आने लग गया होगा कंटिन्यूटी का कंसेप्ट, है ना। फिर भी आप देखो क्वेश्चंस किस तरीके से है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कंटिन्यूटी का, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपको ये कहता है fx, सेकंड क्वेश्चन fx आपका एक फंक्शन गिवन है, किस तरीके का, 1/2 - x है, यहाँ है 0, यहाँ है आपके पास में 3/2 - का 3x, है ना। ये आपके पास में है 0 < x < 1/2, x = 1/2 और 1/2 इज < x < 1 आपके पास में। और कहाँ चेक करना है, एट x = 1/2 पे क्वेश्चन ये कह रहा है, सो दैट इट्स अ कंटिन्यूअस। स्टूडेंट्स इसने कहा है कि आपका ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि इसकी LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, जैसा कि भी अपन ने देखा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसकी LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होने चाहिए, तीनों स्टूडेंट्स इक्वल होने चाहिए, तभी तो अपन इसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यूअस कैसे कहेंगे इसको। तो हमने देखा जो हमारा फंक्शन है उसके पास में कंटिन्यूटी होने के लिए इसकी LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या होने चाहिए, तीनों इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो इसको कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। अब देखो, अब इस ऐसे वाले फंक्शन को स्टूडेंट्स किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, इस ऐसे वाले फंक्शन में किस तरीके से, वही अपना जो लाइन वाला डायग्राम था वो बड़ा इंपॉर्टेंट अपने काम आने वाला है, देखेंगे कैसे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना है, किस पॉइंट पे निकालना है, x = 2। स्टूडेंट्स अगर ये x = 2 नहीं दे रखा होता है ना, सॉरी, अगर x = 2 नहीं दे रखा होता कि x = 2 पे निकालना है, तो जहाँ इक्वल टू का साइन होता है वहाँ पे कंटिन्यूटी अपन निकाल सकते हैं। ओके, तो आपका क्वेश्चन x = 2 1/2 पे पूछ रहा है, तो 1/2 पे इसकी कैलकुलेट करेंगे। देखो कैसे, देखें तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक एरो बनाएंगे, x = 1/2 लिखेंगे, जैसा कि भी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, कितना 3। इधर का नाम रखेंगे LHL, इसका नाम रखेंगे RHL, जैसा कि अभी अपन ने देखा। इसको लिखेंगे 1/2 - h, इसको लिखेंगे 1/2 + h, 1/2 + h।
ये लिखा हमने 1/2 माइनस एच लिखा, 1/2 प्लस एच लिखा। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर फंक्शन तो यहाँ ये है, ये वहाँ पे तो एक ही फंक्शन था जो दोनों साइड सेम लिखा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। 1/2 माइनस एच का मतलब हो गया जो x है आपका दैट इज लेस देन टू 1/2 है, और इसका मतलब हो गया जो x है वो आपका ग्रेटर देन टू 1/2 है। दिख रहा है ना आपको कि 1/2 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट होगा 1/2 से कम होगा x की वैल्यू, 1/2 तो नहीं रहेगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी 1/2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रहेगी, ऐड होगा 1/2 तो कितना रहेगा 1/2 से ज़्यादा रहेगी x की वैल्यू, तो 1/2 से ज़्यादा रहेगी स्टूडेंट्स। अब देखो क्या, तो x इज लेस देन 1/2 यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर कहाँ पे मैच हो रहा है, x इज लेस देन 1/2। सर x इज लेस देन 1/2 ये रहा, यहाँ से मैच हुआ, तो मतलब यहाँ पे आपके LHL के लिए जो fx रहेगा वो कितना रहेगा 1/2 माइनस x। f(x) की 1/2 के लिए आपका f(1/2) कितना, f(1/2) है 0, कहाँ से लाए सर, ये देखो ये रहा। x इज ग्रेटर देन टू 1/2 कहाँ है सर, x इज ग्रेटर देन टू 1/2, ये मैच हो गया। आपका fx कितना है, आपका fx इतना है, कितना है भाई, इतना कितना 3/2 माइनस x है ना सर, 3/2, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 3/2 माइनस 3x कर देते हैं, ये हो गया। तो जब LHL निकालेंगे तो स्टूडेंट्स फंक्शन ये लिखना है, जब आप RHL निकालेंगे तो वैल्यू फंक्शन ये लिखना है, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कंटिन्यूस होगा, दिमाग में आपके पास में आ जाना चाहिए कि अगर ये कंटिन्यूस होगा इसका मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी है 0, तो सर ये भी 0 आना चाहिए, ये भी 0 आना चाहिए, तभी तो कंटिन्यूस होगा। देखते हैं, चलो भैया LHL निकालते हैं इसका LHL, पहले पॉइंट में निकालते हैं इसका LHL, पहले पॉइंट में इसका LHL निकालते हैं। f 1/2 माइनस एच किस में पुट करना है, सभी को पता चल गया होगा किस में पुट करना है, इसमें पुट करना है ना, क्योंकि LHL का फंक्शन तो यही है। तो 1/2 माइनस x कितना है 1/2 माइनस एच। आगे लिमिट, लिमिट तो लगा ही नहीं अपन ने, गलत हो जाता अभी तो। लिमिट h टेंस टू 0 1/2, इस वाले फंक्शन में पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स 1/2 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0, तो देखो बेटा 1/2 माइनस का 1/2 प्लस का h, भाई माइनस ओपन होगा ये कट जाएगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0, तो आपकी जो LHL है वो कितनी आ रही है 1/2 माइनस h, LHL आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 0। चलो भैया RHL निकालो, RHL f 1/2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 1/2 प्लस h किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे क्योंकि RHL का फंक्शन ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना 3/2 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस h। ओके स्टूडेंट्स, देखो इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 3/2 माइनस 3/2 माइनस का 3h, ये कट गया, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, कितना आ गया 0। सर इसकी तो RHL भी 0 आ रही है बिल्कुल, और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो आपने निकाल ही लिया था पहले ही, c वाला f कितना 0 सॉरी f 1/2 कितना, f 1/2 0 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स LHL RHL और f 1/2 तीनों इक्वल है, देयरफॉर क्या हो गया, ये कंटिन्यूस हो गया स्टूडेंट्स। तो हमने ये शो करना है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको शो करना है LHL को, RHL को और वैल्यू ऑफ फंक्शन को, कि आपके पास में वो क्या रहेगा, वो कंटिन्यूस रहेगा कि वो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना है स्टूडेंट्स, समझ में आ जाएगा कि आपके पास में पहले तो क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम ये था, क्यों था समझ में आ गया होगा अब तो सभी को कि ये इंपॉर्टेंट क्यों था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसमें अपने को LHL का फंक्शन निकालना है, इसके अंदर RHL का फंक्शन निकालना है, LHL के लिए इससे निकालना है, RHL के लिए इससे निकालना है, वैल्यू इससे निकली है, तीनों इक्वल होने चाहिए थे, तीनों इक्वल होते तो ये कंटिन्यूस हो जाता। तो आपके पास में इस तरीके का क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा था, सेकेंड था। तो स्टूडेंट सेकेंड अगर मैंने किया है आपके पास में, आप थर्ड कर सकते हैं, शो दैट द फंक्शन fx इज डिफाइंड बिलो द डिसकंटिन्यूस, इसका मतलब कि उसकी LHL और उसकी RHL इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो अगर LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल नहीं होती है तो आपके पास में इसको आप डिसकंटिन्यूस कह सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सी बात होगी। तो आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। मैं बता रहा क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में स्टूडेंट, साथ ही साथ अगर होमवर्क भी चलता रहे तो अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है ना। डिसकंटिन्यूटी का नहीं आया समझ में तो आप मेरे से वापस आप पूछ सकते हो। ओके, तो अपने पास नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5 में, कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए स्टूडेंट्स 5 क्या कहता है कि fx इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स
और 2 प्लस एक्स आपके पास में आपका एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वस टू 2 माइनस एक्स और एफ एक्स इक्वस टू 2 प्लस एक्स, दो फंक्शन है स्टूडेंट्स आपके, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स दो फंक्शन है। आपको बताना है कि जब x इज लेस देन टू 2 है और x इज आपके पास में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, बुक में आपके एक साइन अपोजिट है, इस साइन आपके पास में ये तो लेस देन का ही है, इसको आप क्या करेंगे लेस देन इक्वल टू, ऐसा बुक वाले ने ऐसा प्रिंट कर रखा है स्टूडेंट्स, तो आप इसको हटा देंगे, आप इसको क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 2 पे आपको डिसकंटिन्यूटी बतानी है इसकी, तो वही आपके पास में स्टूडेंट सोल्यूशन आपके पास में वही होना चाहिए। क्या करेंगे फटाफट से, कहाँ पे निकालना है 2 पे निकालना है, तो x इक्वल टू 2 यहाँ लिख दिया, इसका नाम क्या सर, इसका नाम LHL लिखनी पड़ेगी, और ये कौन, ये सर RHL होती है, बिल्कुल सही आंसर है। इस ये कितना हो जाएगा, ये सर 2 माइनस एच हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये सर 2 प्लस एच हो जाएगा है ना। इसके लिए फंक्शन निकालना है, तो इसको क्या करते हैं, इसको सर कहते हैं x की वैल्यू लेस देन 2 है, और इसको क्या कहते हैं, इसको सर कहते हैं x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। चलो भाई ये भी हो गया, x इज लेस देन 2 सर हमारे इससे मैच हुआ, ये इससे मैच हुआ, तो सर हमारा फंक्शन जो होगा वो कितना हो गया, वो हो गया 2 माइनस एक्स। सर हमारा यहाँ जो इससे मैच हो गया इसका फंक्शन कितना हो गया, इसका फंक्शन हो गया 2 प्लस एक्स हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे अपन LHL, LHL इससे निकलेगी f 2 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 दैट इज 2 माइनस 2 प्लस h कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू 0, तो कितना आ गया ये f 2 माइनस h इज इक्वल टू 0 आ गया। ओके RHL निकालो स्टूडेंट्स, सेकेंड पे RHL निकालेंगे सर, RHL तो इससे निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल इससे निकालेंगे, f दैट इज 2 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h। ओके तो अब हमने देखा आपके पास में स्टूडेंट्स 2 प्लस एच अपने कर दिया, यहाँ पे हमने 2 प्लस एच पुट कर दिया है, तो देखो अब आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 हो जाएगा, तो +2 + 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू आपके पास में 4 है, लेकिन LHL इसकी कितनी है, LHL आपके पास में कितनी आ गई स्टूडेंट्स, LHL 2 माइनस 2, तो कट गया आपके पास में स्टूडेंट्स 0 पुट हो गया। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है ना, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू कितने पे, 2 पे हो गया डिसकंटिन्यूअस। LHL और RHL इक्वल नहीं आ रही है, तो स्टूडेंट्स ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन नंबर आपके पास है स्टूडेंट्स 5 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो स्टूडेंट्स 6 है, 6 क्वेश्चन में एक नया कंसेप्ट आ रहा है, किस तरीके से करना है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, तो 6 के अंदर आपके पास में एक नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, उस नए कंसेप्ट को किस तरीके से आपको इसको देखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में एक नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, कैसे उसको देखना है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 2 4 x is not equals to 1 4 x is equals to 1 states the continuity of the function at x is equals to 1 है ना। x equals to 1 पे स्टूडेंट्स अपने को इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि इसकी कंटिन्यूटी x equals to 1 पे क्या होगी, है ना। देखो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, नॉट इक्वल्स टू 1 है, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 1 क्यों है समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1 पुट करने से कितना हो जाता है, ये आपके पास में वैल्यू कितनी हो जाती है, नॉट डिफाइन हो जाती है। देखो तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इसका सोल्यूशन अपने को करना है, सॉल्यूशन करना है। देखो अब क्या है कि सर लेस देन ग्रेटर देन तो कुछ है ही नहीं, देखो कैसे करना है, एट x इक्वल्स टू 1 पे निकालना है स्टूडेंट्स, ये एट x इक्वल्स टू 1 पे निकाल दिया हमने, ये आपका LHL, ये आपका RHL, ये हो जाएगा 1 माइनस h, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस h, एक 1 माइनस h हो जाएगा, एक स्टूडेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस h, LHL हो गया, RHL हो गया 1 प्लस h। यहाँ पे fx कौन होगा और यहाँ पे fx कौन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी। यहाँ पे fx कौन है, यहाँ पे fx कौन है, क्योंकि ये जो वैल्यू कितनी थी सर, ये तो लेस देन 1 थी, बिल्कुल सही, ये कितनी थी सर, ये ग्रेटर देन 1 है,
तो सर इस क्वेश्चन में लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 तो है ही नहीं, अब एफ किसको लेंगे? तो बेटा जब लेस देन 1 और ग्रेटर देन नहीं है तो दोनों कंडीशन में आपका फंक्शन जो नॉट इक्वल टू वाला है वही रहेगा। 1 पे तो कितनी वैल्यू आ रही है? f1 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो बेटा fx और उधर भी कितना रहेगा? इधर भी यही रहेगा जो नॉट इक्वल टू 1 पे दे रखा है। तो नॉट इक्वल टू 1 पे आपका fx कितना दे रखा था? fx दे रखा था स्टूडेंट्स आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर कौन है? इधर भी यही है आपका fx। कौन? fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये सिंप्लीफाई होगा तो पहले अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको निकालनी है LHL। तो देखो LHL निकाल लेते हैं पहले। LHL निकालो भैया। f1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 हो गया आपके पास में। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना। सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख लेंगे, फिर LHL पुट करने के लिए सिंप्लिसिटी रहेगी। तो देखो स्टूडेंट्स, इसको अपन पुट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस उसके पहले, फिर उसके बाद अपन LHL निकाल लेंगे इसकी, है ना। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो दोनों जगह सेम आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है। fx इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस का 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 x माइनस 1 x प्लस 1, जिसको आप क्या लिखेंगे? x माइनस 3 x माइनस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। ये कट कुट आ जाएगा। अब कटने के बाद आंसर आपके पास में क्या आ जाएगा? कटने के बाद आंसर आ जाएगा x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। इसको भी अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब तो ये भी कितना? x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1। ये हो गया आपके पास में, आपका काम फंक्शन सॉल्व हो गया। अब इसके लिए LHL और RHL निकालनी है। सबसे पहले अपन स्टूडेंट्स LHL निकालेंगे इसकी, कि LHL क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, LHL निकालनी है अपने को। इसकी LHL क्या होगी? तो f1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0, है ना। वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस h माइनस 3 अपॉन 1 माइनस h प्लस 1 लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h माइनस 3 अपॉन 1 माइनस h प्लस 1। आई बात समझ में? h की वैल्यू व्हेन यू पुट 0, जब आप h की वैल्यू 0 पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्या आएगा? h की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। दैट्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 अपॉन दैट इज 2। तो कट को कितना हो जाएगा? दैट्स कम टू माइनस 1। RHL निकालते हैं इसकी स्टूडेंट्स। RHL कितनी है? f1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस h प्लस का 1। 0 पुट करेंगे आपके पास में स्टूडेंट्स तो ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास में जब आप 1 प्लस h पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स आपके पास में इसके अंदर कि ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो कितना बचा? माइनस 2 बाय कितना बचा स्टूडेंट्स? 2 बचा, जिसको कट के कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सर LHL भी निकाल दी, RHL भी निकाल दी। LHL भी निकाल दी अभी अपन ने, और अपन ने RHL भी निकाल दी। सर LHL भी माइनस का 1 आपके पास 1 आ रहा है और RHL भी माइनस का 1 आ रहा है स्टूडेंट्स। LHL भी -1 है स्टूडेंट्स, RHL भी -1 है। लेकिन हम क्या करेंगे कि सर LHL और RHL तो इक्वल आ गया, तो क्या हम इसको कंटिन्यूस कहेंगे? नहीं बाबा नहीं, कंटिन्यूस नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देखो भाई, इसमें एक x की वैल्यू जो 1 है वो कितनी है? 2 है। इसका मतलब क्या सर? भाई हमने तो क्या कहा था? LHL, RHL और f जो भी वैल्यू है वो तीनों इक्वल होनी चाहिए, तीनों इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें से ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं, तो भी क्या होगा? दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस। भाई अगर ये इक्वल नहीं होती तो तीसरे को हम चेक ही नहीं करते। जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं थी तो हमने इसको चेक ही नहीं किया। ये दोनों इक्वल है बट ये नॉट इक्वल है, तो इसका मतलब ये आपके पास में सिचुएशन बन रही है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू कितना? x इक्वल्स टू आपके पास में 1 पे। x इक्वल्स टू 1 पे क्या हो जाएगा? ये डिसकंटिन्यूअस है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो भी क्वेश्चन हो गए आप उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या करना है? उसको सॉल्व करना है, और आपके पास में सॉल्व करने के बाद आपको इसको देखना है कि वो कंटिन्यूस है कि वो डिसकंटिन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आपको इसको इस तरीके से करना है।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट सी ऑफ परचेजिंग ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी इज गिवन बाय, सी आपको दे रखा है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन सी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 500। 500 पे आपको इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 500 पे इसकी आपके पास में कंटिन्यूटी क्या होगी। तो आपके पास में स्टूडेंट्स इसकी 500 पे आप कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं कि 500 पे इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी। वही इसके फंक्शन बनाने हैं आपको, है ना, फंक्शन बनाने हैं कि आप 500 रहेगा, एक 500 से कम, 500 से ज़्यादा और एट द 500, तीनों वैल्यू निकल जाएंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही है, आपको खुद कर ट्राई कर सकते हैं। 8, अ फंक्शन इज डिफाइंड एज द फॉलो, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1, इसकी भी कंटिन्यूटी करनी है। 9, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 5। 10, if the function is x square minus 9 upon x minus 3 is determined by x equals to 3, what value must be assigned the f3 if f is the continuity x equals to 3। ये कह रहा है कि आपके पास में f3 पे कितनी वैल्यू असाइन होगी कि आपके पास में ये कंटिन्यूस हो जाए। तो अभी जैसा पहला अपने पास में थर्ड क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आपके पास में ये कह रहा है कि ये वैल्यू कितनी असाइन होगी अगर ये कंटिन्यूस होगा। तो अभी अपन ने निकाली थी वैल्यू कितनी थी, 6 थी, है ना स्टूडेंट्स। 6 वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ, 6 वैल्यू अपन ने निकाल चुके हैं कि आपके पास में वैल्यू 6 है। तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या करना है कि सभी क्वेश्चंस अपने को इस तरीके से ही करने हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने इस फंक्शन के लिए कि डिसकंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी रहेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास में अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके बचे हुए क्वेश्चन है 7, 8, 9 और 10 स्टूडेंट्स। तो आपको सेल्फ ट्राई करने हैं, है ना। आपके पास सब यही काम करना है, सब में यही काम करना है, 7, 8, 9 और 10, है ना स्टूडेंट। सब में यही काम करना है अपने को, सब सारे क्वेश्चन यही करने हैं, यही ऐसा ही लाइन बनानी है, वैल्यू लेनी है, LHL निकालनी है, RHL निकालनी है। कंटिन्यूस होगा तो LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आनी चाहिए। डिसकंटिन्यूस होगा तो इसमें से कोई भी दो वैल्यू अनइक्वल रहेगी तो डिसकंटिन्यूस रहेंगे। तो 7, 8, 9, 10 में भी ऐसा ही करना है। 10 क्वेश्चन जो भी अपन ने किया है वो वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, है ना, जिसपे अपन ने डिस्कस भी किया था। वही क्वेश्चन है कि वैल्यू कितनी होगी, तो वैल्यू उसकी 6 होगी। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट आपके पास में था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको किस तरीके से करना है, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट किस तरीके से फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास में। fx इक्वल्स टू एक अपने पास में कह रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है बेटा। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बेटा स्टूडेंट्स आप ही को करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 को भी आप होमवर्क में लिख सकते हैं, 11 एंड 12, है ना। 11 एंड 12 क्वेश्चन भी आप ही को करना है, कंटिन्यूटी निकालनी है इसकी। तो आपके पास में पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी जो आपके पास में नहीं मिलेगी तो दैट इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएंगे। तो 11 और 12 स्टूडेंट्स आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखना है क्या कहता है fx। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा देखो बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13। क्या कहता है, fx इज इक्वल्स टू x cos 1/x at x is not equals to 0, 0 x is equals to 0 is continuous at x equals to 0। क्या ये continuous है? show that the function is continuous at x equals to 0। अपने को ये बताना है कि जो फंक्शन आपके पास में दे रखा है कि ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कहाँ पे, 0 के ऊपर। 0 के ऊपर आपको बताना है कि इसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन की एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, आपके पास में ये बताना है आपको। तो देखेंगे स्टूडेंट्स f(x) इज इक्वल्स टू cos x 1/x है। तो सबसे पहले 0 पे बताना है स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन का रखा है इसका। देखिए किस तरीके से हमने किया है इसको। 0 सभी को पता है ये LHL है, इसको LHL कहते हैं, सभी बच्चों को पता ही है इसको, इट्स LHL। और ये क्या है, ये है आपकी RHL। LHL और RHL, LHL कितनी है 0 - h, RHL कितनी है 0 + h। इसके लिए आपको fx लेना है, तो इसका मतलब ये कितना है, x इज लेस देन 0 और स्टूडेंट्स ये कितना, ये x इज ग्रेटर देन 0, है ना। तो आपके पास में ये x इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 आपके पास में गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये fx है, x इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0। हमने ऐसा क्वेश्चन पहले किया है कि जो नॉट इक्वल टू है उसी को लिखना है। तो नॉट इक्वल टू वाला x मल्टीप्लाई cos 1/x और ये आपके पास में fx x मल्टीप्लाई cos 1/x, fx आ गया, दोनों का fx आ गया। अब अपने पास में क्या करना है, 0 पे कितना है, f0 कितना है 0, है ना, f0 0 है। तो आपके पास में कितना है, LHL आपके पास में है f
0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, इसके अंदर पुट करना है 0 माइनस एच कॉस 1/0 माइनस एच, है ना। तो अब देखो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0, है ना। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा माइनस का h, समझना देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉस 1 माइनस एच, 0 तो हटा दी, 1 माइनस एच। अब इसको कैसे सॉल्व करना, इसको सॉल्व कैसे करना सर, 0 पुट कर लो, 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, ये 0 पुट करेंगे मल्टीप्लाई कॉस 1 माइनस एच, आपके पास में कितनी हो जाएगी वैल्यू, 0 हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो 1/0 सर ये तो नॉट डिफाइन आ रहा है, देखो आप 1/0 पुट करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन सर, कॉस्ट नॉट डिफाइन, तो आपके पास है कॉस्ट नॉट डिफाइन वैल्यू, ये नॉट डिफाइन वैल्यू ऐसे मल्टीप्लाई करेगा तो पूरी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी, वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी ना। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ इसके अंदर, है ना सर, यहाँ से अगर 0 पुट करके मल्टीप्लाई कराए और इसको बाद में सॉल्व करे तो ये आपके पास में वैल्यू 0 मिलेगी, नहीं तो सर ये वैल्यू तो नॉट डिफाइन मिलेगी, है ना, ये वैल्यू तो नॉट डिफाइन मिलेगी। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू सर 0 है इसकी, देखो x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 0 है, आई बात समझ में, पर ये तो नॉट डिफाइन भी बन रहा है यहाँ पे। तो देखो क्या करोगे आप, किस तरीके से लिखना है एग्जैक्ट आंसर, f 0 माइनस एच, यहाँ तो आप लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई, अब क्या है cos x है, cos x और sin x की वैल्यू कितनी होती है, -1 से 1 के बीच में, चाहे कुछ भी वैल्यू हो, तो आपके पास में लिखेंगे मल्टीप्लाई, ये आपके पास में ये है तो हम लिखेंगे cos 1 माइनस एच इज लाइज बिटवीन -1 to 1 के बीच में, इन सब की हाईएस्ट वैल्यू रहती है तो इनके बीच में आपके पास में इसकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी। आपका आंसर तो कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 0 ही रहेगा, है ना, आंसर तो 0 ही रहेगा। लेकिन ये लिखना आपके पास में है कि स्टैंडर्ड आप बुक में देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कॉस की जो वैल्यू रहेगी, कॉस -1/h कहो या कॉस 1/h करो, आपके पास से वैल्यू कितनी रहेगी, -1 और 1 के बीच में, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया आपका LHL। RHL निकालते हैं, RHL में भी आपको यही बात लिखनी है स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो, है ना, कंसेप्ट सारा आना चाहिए। 0 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0, इस वाले फंक्शन में पुट करना है, 0 प्लस एच कॉस आपके पास में 1/0 प्लस एच, सेम वही क्या 0 मल्टीप्लाई कॉस 1/h इज लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 और 1 के बीच में रहेगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा तो 0 आ गया। तो हमने देखा RHL भी 0 है, LHL भी 0 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 0, देयरफॉर LHL इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, तो दैट इज तीनों इक्वल है, देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू कितना, 0, तो x इक्वल्स टू 0 पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 पे स्टूडेंट्स ये कॉन्टिन्यूस हो गया, तो हमारे पास हमारा काम हो गया, कॉन्टिन्यूस भी हो गया, वैल्यू भी होगी। बस आपको जो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स वो cos 1/h और cos माइनस का 1/h, मतलब इसको 1/h भी कह सकते हो आप, इज लाइज बिटवीन -1 से लेकर के 1 के बीच में ये लाइज करेगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आप इस तरीके का आप इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या करना है, sin 2x अपॉन sin 3x, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू 2 है, तो बताना है कि इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट, वेदर इट इज अ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर किसके अंदर, 14 के अंदर। देखो स्टूडेंट्स 14 के अंदर क्या करना है, सॉल्यूशन लिखते हैं अपन स्टूडेंट्स, ये आपका सॉल्यूशन, एक लाइन बना दी जैसे अपन बना ही रहे, ये 0, सर इसको आपको कहना है LHL, बिल्कुल LHL कहेंगे बेटा, इसको कहना है RHL, इसको कहेंगे अपन RHL, LHL RHL, ये कितना, ये 0 माइनस एच, ये कितना, ये 0 प्लस एच, LHL हो गया 0 माइनस एच, RHL हो गया 0 प्लस एच। फंक्शन, सर फंक्शन तो देखो दोनों का सेम ही है, ये लेस देन 0 का होता है, ये ग्रेटर देन 0 का होता है, तो fx इधर कितना, इधर होता है sin 2x अपॉन sin 3x, जो कि अपने को दे रखा है, ये कौन है, ये fx इज इक्वल्स टू sin 2x अपॉन sin 3x, ये आपके पास में sin 2x sin 3x रख गया। अब आपको क्या करना, अब आपको देखो LHL निकालते हैं स्टूडेंट्स, कि LHL कैसे निकालेंगे, LHL f कितना है 0 माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 sin 2x अपॉन sin
3x, मतलब x की जगह कितना पुट करना है 0 प्लस h, और यहाँ पे कितना पुट करना है 0 माइनस h पुट करेंगे, LHL है तो 0 माइनस h, जो कितना हो गया, जो इतना हो गया लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन साइन 3h, साइन 2h अपॉन साइन 3h कुछ लिमिट के अंदर क्वेश्चन बन गया। अब लिमिट का क्वेश्चन होगा सर, इसको तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं इसको हम ये जानते हैं सर कि अगर हम इसको 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड करें और 3h से मल्टीप्लाई करें और 3h से डिवाइड करें, तो क्योंकि सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लिमिट की बात है ना। अब लिमिट आ गई, लिमिट के अंदर क्या होगा कि साइन 2h अपॉन 2h, थीटा बाय थीटा याद आ गया होगा, थीटा बाय थीटा कितना 1, साइन 3h लिमिट के साथ 3h कितना हो जाएगा, ये भी 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा सर 2/3 बचेगा, तो 2/3 बच गया। चलते हैं इसके RHL की तरफ कि RHL में कितना आएगा, RHL f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, सेम यही है, साइन 2 प्लस आपके पास में साइन 2 इंटू 0 प्लस h अपॉन साइन 3 इंटू 0 प्लस h, आई बात समझ में, ये कितना हो गया, ये वापिस वही साइन 2h अपॉन साइन 3h है ना, ये साइन 2h अपॉन साइन 3h बच गया। तो अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन साइन 3h, 3h से मल्टीप्लाई 3h से डिवाइड, 2h से मल्टीप्लाई 2h से डिवाइड, साइन 2h अपॉन आपके पास में ये 2h है ना, 2h 1, साइन 3h और साइन 3h कितना हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल, कितना बचेगा 2/3। तो RHL भी 2/3 आ रहा है, LHL भी 2/3 आ रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है 2 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f0, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। स्टूडेंट समझ में आ गई होगी बात कि ये डिसकंटिन्यूअस क्यों है। हमने तो सारी कोशिश कर ली इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने की, बट एक फंक्शन की ये वैल्यू की वजह से ही आपके पास में क्या बन गया स्टूडेंट्स, ये डिसकंटिन्यूअस बन गया, तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से अपन इसको डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है। वापिस क्वेश्चन आ गया 15, शो दैट द फंक्शन x एंड किस कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपके पास में है, आप वो उसको भी होमवर्क में करेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है 15, ये सारे मैं होमवर्क में वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स, सारे वो क्वेश्चन है जो आपसे हो सकते हैं, बाकी जो आपके पास है नहीं हो सकते वो मैं होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ। वो मेरे को लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो आपके पास है, आपको कराने चाहिए तो वो मैं करा देता हूँ ना। बाकी फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है उसके पैटर्न को कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके पास है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो स्टूडेंट 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 16 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है आपके पास में कि इसकी आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है कि इट इज आइदर इट इज अ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, आइदर इट इज अ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको चेक करना है स्टूडेंट्स। तो x अपॉन मॉडुलस ऑफ x और एक आ गया 1। अब देखो बेटा इसमें क्या है, एक मॉडुलस फंक्शन आ गया। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, पहले मॉडुलस फंक्शन के बारे में देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन जैसा कि हमने देखा था, लेफ्ट हैंड में जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, जब LS में जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तो वैल्यू नेगेटिव है, और जब RS राइट हैंड साइड में जाता है तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव है। ये x इज लेस देन 0 होता है और ये x इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो हमारा फंक्शन भी इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जब LHL में जाएगा, LHL में जाएगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो जो मॉडुलस है वो हट जाएगा, उसकी जगह कितना चिपक जाएगा -x, और जब ये RHL में जाएगा तो x हट जाएगा मॉडुलस वाला, उसकी जगह क्या आ जाएगा +x। इसी के ऊपर आपके पास में क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स इसको करते हैं कि यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो गया 0, ये LHL 0 -h, ये स्टूडेंट्स RHL 0 +h, LHL हो गया, RHL हो गया। अब बेटा देखो ये तो हो गया लेस देन 0, ये हो गया ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए जो आपका fx है वो कितना हो जाएगा x अपॉन -x। इसके लिए आपका fx कितना हो जाएगा x/x। वैसे तो देखो आप इसको यहीं से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। fx इक्वल टू कितना -1, और इधर आपके LHL कितना fx इक्वल टू कितना 1। यहीं से समझ में तो सर हमें तो यहीं से क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया क्या कि सर LHL -1 है, RHL 1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, और वैल्यू इज नॉट इक्वल है तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस।
देखो हम LHL भी निकाल लेते हैं तो भी अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि LHL निकालेंगे 0 माइनस h लिखेंगे, लिमिट भी लगा देंगे, पर भाई पुट किस में करेंगे, x ही नहीं है, -1 दैट्स इक्वल टू क्या, -1। हम इसका RHL भी निकालेंगे, f0 प्लस h भी पुट करेंगे, लिमिट भी आ गई, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 तो कितना हो जाएगा 1। सब जब LHL और RHL ही इक्वल नहीं तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस, जब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है तो वी कैन से दैट देयरफॉर fx is discontinuous at x इक्वल्स टू कितना 0। तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूस हो गया स्टूडेंट्स। मॉडुलस वाले क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से करेंगे कि LHL में जाएगा तो -(x) रखेंगे, RHL में जाएगा तो +(x) रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 16 था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17 कि क्वेश्चन नंबर 17 को किस तरीके से करना है। एक वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, जो अननाउन टर्म्स दे रखी है उसकी, कि उसकी वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 17 कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको k की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स, k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू निकालो, अगर पहले से कहा कि ये कंटिन्यूस है ना, ये यस कह रहा है कि यस इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, तो आप k की वैल्यू बताओ, इस k की वैल्यू क्या रहेगी। ये कंटिन्यूस है, इसका मतलब LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या है, इक्वल है। कंटिन्यूस है तो इक्वल है, यही सीखा हमने। तो हमने सबसे पहले डायग्राम बना दिया x इक्वल्स टू 1 वाला, इधर लिखा LHL और इधर लिखा स्टूडेंट्स RHL। ये 1 - h हो गया, ये 1 + h हो गया, x इज लेस देन आपके पास 1 हो गया, x इज ग्रेटर देन 1 हो गया, ये x इक्वल्स टू 1 हो गया। लेस देन 1 और आपके पास ग्रेटर देन 1 दोनों का फंक्शन यही रहेगा, क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू 1 है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। हमने पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया x² - 3x + 2 को और x - 1 से, ये क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक को हमने स्प्लिट कर दिया x - 1। फिर सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे आप, क्वाड्रेटिक है तो उसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी लगाएंगे, फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अपन ने ये लिख दिया, फैक्टर हो गए, कट गए, ये कट गया x - 1 से x - 1, क्या बचा x - 2 बचा। तो RHL भी x - 2 ही रहेगा, क्योंकि आपके पास फंक्शन तो सेम ही था। तो RHL हमने लगा कि RHL कितना x - 2। अब देखो क्या है कि इफ fx इज कंटिन्यूस, fx कंटिन्यूस है x इक्वल्स टू 1 पे, तो क्या होगा कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों क्या रहेगी, तीनों इक्वल रहेगी। LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल रहेगी। तो हमने कहा कि अगर तीनों वैल्यू इक्वल रहेगी तो LHL भी किसके इक्वल होगा, इस f1 के इक्वल, RHL भी कितने होगा, f1 के इक्वल। तो हमने कहा कि LHL इक्वल्स टू कितना है, f1 है, LHL इक्वल्स टू f1 है, RHL इक्वल्स टू भी आप f1 लिख सकते हो। LHL कौन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, LHL कहाँ से निकलेगा, तो LHL इससे निकलेगा, कहाँ गया, x - 3 से निकलेगा। x को कितना पुट करना है, 1 - h, तो x का 1 - h पुट किया तो 1 - h माइनस का 2 हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया। सॉल्व किया तो k इक्वल्स टू कितना बचेगा, -1, तो k इक्वल्स टू -1 क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो जब भी ऐसी कुछ वैल्यू निकालनी है, कुछ मिसिंग वैल्यू निकालनी है आपको LHL की और RHL में, या फिर जो भी वैल्यू मिसिंग निकालनी है, k है या AB है, तो आपको क्या करेंगे कि इस कंसेप्ट का यूज करेंगे। कंटिन्यूस होगा तो ही वैल्यू निकल सकती है, डिसकंटिन्यूस है तो वैल्यू कहाँ से निकलेगी। ओके, तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, उसमें भी कुछ यही काम करना है स्टूडेंट्स, आपको यही काम करना है उसके अंदर कि आपको उसके अंदर कुछ वैल्यू निकालनी है A और B की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, 18 के अंदर आपको किस तरीके से करना है क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19 ये कहता है अपने पास में कि एक fx है वो कंटिन्यूस होगा। कब कंटिन्यूस होगा, A और B की वैल्यू बताओ। अगर वो कंटिन्यूस होगा तो A और B की वैल्यू क्या होगी, वो आपको बताना है कि A और B की वैल्यू क्या होगी अगर वो कंटिन्यूस है तो। ये आपका फंक्शन था 4 है लेस देन इक्वल टू -1 पे, -1 से लेकर के 0 के बीच में x है और x ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें 0 है। तो LHL और RHL की वैल्यू अपने निकाल दी कि LHL और RHL की वैल्यू क्या है। देखेंगे स्टूडेंट्स LHL और RHL, -1 - h, -1 प्लस आपके पास में h है। अब क्या होगा, अब देखो बेटा कि आपके पास में क्या होगा कि -1 पे अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर कुछ पॉइंट नहीं दे रखा कि कहाँ कंटिन्यूस बताना है, तो आपको दोनों वैल्यू लेनी पड़ेगी जहाँ पे इक्वल टू का साइन है, -1 भी लेना है और आपके पास में आपको 0 वाला भी लेना है, दो वैल्यू लेनी पड़ेगी तब जाके इक्वेशन सॉल्व होगी। अगर एक से हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक से सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको वो 2 पॉइंट लेने हैं जहाँ पे इक्वल टू का साइन है, -1 भी लेना है और 0 भी लेना है। सबसे पहले हमने -1 लिया तो LHL कितना हो गया, -1 - h, RHL कितना हो गया, -1 प्लस h, x इज लेस देन टू -1, x इज ग्रेटर देन टू -1, ये अपन लिया। x इज लेस देन टू -1, इससे मैच हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 4, x इज ग्रेटर देन टू -1, इससे मैच हो गया, किसकी वैल्यू होगी ax² प्लस b, ये दिस इज फंक्शन फॉर RHL एंड दिस इज अ फंक्शन फॉर LHL। ओके नेक्स्ट LHL निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसके अंदर बेटा -1 - h पुट किया, अभी तो समझ गए होंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इस 4 के अंदर, तो 4 के अंदर तो कोई वैल्यू पुट हो नहीं सकती, कितना बचेगा केवल 4 बचेगा। RHL में जाते हैं, -1 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह -1 प्लस h का स्क्वायर पुट कर देंगे, h की वैल्यू 0 तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, तो क्या बचेगा a प्लस b। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए कंटिन्यूस,
कहाँ पे कंटिन्यूस है, सभी जगह कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस बताना है इसको, क्योंकि कंटिन्यूस होगा तभी ए और बी की वैल्यू निकलेगी। तो आपके पास अगर कंटिन्यूस होगा तो LHL और RHL इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल होगी, पर जरूरत नहीं पड़ी इसलिए अपन ने यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं लिखी। LHL और RHL लिखी। LHL कितनी है, LHL हमने निकाली अभी कितनी 4, RHL कितनी a प्लस बी, तो 4 = a प्लस बी अपना एक रिलेशन आ गया। सर इससे तो कोई इक्वेशन बनी है, कोई रिलेशन बनाए, ए और बी की वैल्यू निकलेगी। तो कोई बात नहीं, हमारे पास में 0 भी तो था, हम गए 0 की तरफ, तो हमने कहा कि भाई 0 पे भी यही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 0 पे भी इक्वल टू का साइन है। जितने भी इक्वल टू का साइन है सभी पे आपको क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, सभी पे आपको कंटिन्यूटी निकालनी पड़ेगी। 0 निकाला, LHL कितना हो गया 0 - h, RHL कितना हो गया स्टूडेंट्स 0 + h। अब देखो 0 fx कितना होगा 0 - h के लिए <0 के लिए fx कितना ax² + b, और RHL के लिए कितना हो जाएगा cos x। LHL निकाला, इसके अंदर आपको x की जगह कितना पुट करना है 0 - h का स्क्वायर प्लस b, ये पुट कर दिया। h की वैल्यू 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, a भी 0 हो गया, कितना बचा b। RHL निकाला कितना 0 + h, तो दैट इज व्हाट cos x। तो अब लिमिट पुट कर दी cos x, h बचा माइनस का x, 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना 1। कंटिन्यूस है, इसका मतलब कहाँ पे कंटिन्यूस है, -1 पे भी है, 0 पे भी, 3 पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जो भी पॉइंट दे रखा है तो कंटिन्यूस है। x = 0 पे तो कितना हो जाएगा LHL और RHL इक्वल, तो आप b और 1 क्या हो जाएंगे इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से b की वैल्यू पुट करोगे, देखो भैया b की वैल्यू पुट करो, तो जाएगा 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 3। तो इस तरीके से आपको मिसिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू आपके पास में कितनी होगी a और b के लिए, है ना स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अपने पास कौन सा 20 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या करना है,